तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गन मास्टर और मिस्टी दोनों वहां पर नीचे बेसमेंट में उतर आते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइकल जो होता है बड़ी तेजी के साथ हाथ चलाना स्टार्ट करता है कि वो जल्दी से उस लिफ्ट को ओपन कर सके और वो दोनों वहां पर से भाग कर जा सके। रेड जब वहां पर सुनता है कि उसके पीछे यहाँ पर कुछ वैम्पायर्स लगे हुए हैं जिससे उसे उसका ब्लड और क्रिस्टल चाहिए, तो वो चिल्लाकर कहता है कि क्या मेरे पीछे वैम्पायर्स लगे हुए हैं, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर से निकल सकें। तो माइकल उसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, जहाँ पे चिल्ला रहे हो, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करना होगा। इसी के साथ ही हमारा माइकल जो होता है वहां पर तेजी के साथ अपनी उंगलियां चलाना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही जब वहां पर फाइनली अपना जो पासवर्ड होता है वो डालता है तो इसी के साथ ही वो लिफ्ट जो होती है वो रीसेट हो जाती है और उसी के साथ लिफ्ट ओपन हो जाती है। तो माइकल उसे कहता है कि ये तो काम कर गया और इसी के साथ हमारा रेड जल्दी से भागता हुआ अंदर चला जाता है और कहता है कि न्यूबी तुम्हारे स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, चलो जल्दी से आप अंदर आ जाओ। जबकि इसी के साथ न्यूबी जो होता है उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा और साथ ही उसके नाक और मुंह से ब्लड बह रहा होता है। तो वो उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना बैग उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि इस बैग को अपने पास रखो, ये बैग तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। ब्लड क्रिस्टल की पावर्स को यहाँ पर यूज मत करना क्योंकि वो तुम्हारे पर हावी आ जाएंगे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर वैम्पायर्स की तरह बनते जाओगे। अगर पेट्रिफिकेशन फैलना शुरू हो जाए तो बैग के अंदर कुछ सीरम्स पड़े हुए हैं, उन सीरम्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेना, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पेट्रिफिकेशन का काम रुक जाएगा। रेड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, फिलहाल के लिए हम लोगों को यहाँ पर से निकलना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर पहले की मेरी बातों की वजह से गुस्सा आ रहे हो तो फिर ये गुस्सा होने का वक्त नहीं है, यहाँ पर पछतावा करने का वक्त नहीं है, मेरे साथ आओ, हम दोनों यहाँ पर से जाएंगे। जबकि इसी के साथ ही माइकल उसे कॉलर से पकड़ता और कहता है कि मेरी बात तो ध्यान से सुनो, मुझसे ज्यादा यहाँ पर तुम्हारी अहमियत है, तुम पूरी इंसानियत को बचा सकते हो, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपना सैक्रिफाइस देना भी पड़े तो मैं यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार हूँ। यहाँ पर से सीधा सारा के पास जाना और जाकर सारा को ढूंढना क्योंकि वही यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती है। और साथ ही वो कहता है कि रही बात यहाँ पर तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड की जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, जिस दिन यहाँ पर मेटेराइट गिरा था उस दिन स्काई पार्क के पास यहाँ पर तुम्हें मिले थे, वहां पर मैं 30 मिनट लेट पहुंचा था, सारा मुझसे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी। और अगर तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ जानना चाहते हो तुम यहाँ पर सारा से पूछ सकते हो, वो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता सकती है और तुम्हारी बीमारी और साथ में ब्लड क्रिस्टल, इन सभी के सवालों के जवाब तुम्हें उसके पास से मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारा जो रेड होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, तुम लोग यहाँ पर जीन के बारे में जानते हो, बताओ कि तुमने जीन को देखा था, क्या वो अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ ही माइकल उसे अंदर की तरफ धक्का देता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, जाओ जाकर सारा से सब कुछ पूछो, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगी। और साथ ही वहां पर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, जबकि हमारा रेड जो होता है वो अंदर से चिल्लाता रह जाता है और कहता है कि बताओ कि उसके साथ क्या हुआ, जीन के साथ क्या हुआ, क्या तुमने उसे वहां पर देखा था, क्या वो जिंदा है। और इसी के साथ दिखाता है कि माइकल जो होता है बाहर से वहां पर लिफ्ट को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुंचा देता है और फर्स्ट फ्लोर के पहुंचने के बाद जब वहां लिफ्ट जो होती है ऊपर पहुंच जाती है, इसी के साथ ही हमारा माइकल जो होता है सिस्टम मेन्यू को वहां पर तोड़ देता है ताकि अब यहाँ पर कोई भी इस लिफ्ट को यूज ना कर पाए। तो उसको तोड़ने के बाद हमारा माइकल वहां पर सोच रहा होता है कि क्या मेरा अंत यहीं पर इसी तरह से होने वाला है, क्या मैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर बनकर मरने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही गन मास्टर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास ब्लड क्रिस्टल है। और मिस्टी से पूछता है क्या यही वो इंसान है जिसके पास ब्लड क्रिस्टल है। तो मिस्टी उसे सूंघने के बाद कहती है नहीं ये वो इंसान नहीं है, इसके पास तो बिल्कुल भी ब्लड क्रिस्टल नहीं है, लेकिन जिसके पास ब्लड क्रिस्टल है उसके ब्लड के अंदर कुछ और मिक्स हो चुका है जिसकी वजह से मैं उसके प्रेजेंस को यहाँ पर सूंघ नहीं पा रही। ये बात सुनने के बाद ब्लड मास्टर जो होता है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर उसको महसूस नहीं कर पा रही। उसी के साथ हमारा माइकल गन उठाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जैसे वो अटैक करने लगता है गन मास्टर अपनी पिस्टल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसका उसका एक पूरे का पूरा बाजू उड़ जाता है। तो माइकल का एक बाजू उड़ जाता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर वो गिर जाता है अपने कटे हुए बाजू के साथ। तो गन मास्टर उससे पूछता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने ब्लड क्रिस्टल को कहां पर छुपाया है, ब्लड क्रिस्टल वाला बंदा कहां पर है। तो माइकल उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, चाहे तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसी के साथ ही वो उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है और उसका पांव उड़ा देता है, तो जिसकी वजह से माइकल को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर साथ ही वो उसकी दूसरी टांग के ऊपर अटैक करता है और उसका दूसरा पांव उड़ा देता है। तो माइकल वहां पर और भी ज्यादा दर्द में होता है, चिल्लाकर उसे कहता है कभी नहीं कहीं कि मुझे मार डालो। जबकि गन मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, पहले मैं यहाँ पर एक एक करके तुम्हारी पूरी टांग को टुकड़े टुकड़े करके काटूंगा। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे घुटने के ऊपर अटैक करूंगा, फिर साथ ही दूसरे टांग के घुटने के ऊपर अटैक करूंगा ताकि यहाँ पर एक एक करके तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता रहूं, लेकिन तब तक तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे। अब जल्दी से बको कि तुमने ब्लड क्रिस्टल को कहां पर ठिकाने लगाया है, ब्लड क्रिस्टल कहां पर है। यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि ब्लड क्रिस्टल कहां पर है। लेकिन इसी के साथ हमारा माइकल आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम वैम्पायर्स कुछ ज्यादा ही डरावने हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंसानों के ऊपर राज करने के लिए बने हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी अंधेरी गुफाओं के अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, वहीं
वहीं पर अपनी अंधेरू शिट होल्स के अंदर बैठे रहते जहां पर से तुम कभी बाहर नहीं निकलते। अब तुम्हें समझ आएगी कि इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इंसान तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस करके इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें यहाँ पर वाकई में अंदाजा होगा। और इसी के साथ ही माइकल अपने पास से वो बटन निकालता और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले और तुम्हें यहाँ पर कम से कम डर तो महसूस होगा ही। गन मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बोर कर दिया। मुझे तो लगा था कि मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा बोर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं एक एक करके तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। जबकि हमारा माइकल अपने पास से बॉम्ब का बटन निकालता है और उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मेरे टुकड़े होते हुए देख नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर उस बटन को दबा देता है। जैसे ही वो उस बटन को वहां पर दबाता है तो आसपास बीपी की आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर उसने बॉम्ब लगाए होते हैं। सभी बॉम्ब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गन मास्टर जो होता है वो मिस्ट्री से कहता है कि मिस्ट्री जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करो। और इसी के साथ ही मिस्ट्री वहां पर अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट करती है। और माइकल वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि सारा मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक न्यूबी होने के नाते भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने यहाँ पर उस लड़के की जान बचा दी है। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी धमाके के साथ वहां पर आसपास आग फैल जाती है। पूरे सबवे स्टेशन के अंदर आग फैल जाती है, यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर भी नीचे से आग का शोला जो होता है ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लिफ्ट जो होती है उसे भी एक झटका लगता है। तुम्हारा माइकल जो होता है वहां पर अपने आप को बड़ी मुश्किल के साथ हमारा रेड जो होता है अपने आप को बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर संभालता है और वहां पर लिफ्ट का दरवाजा टूटता है, जिससे वो जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकल आता है। तो हमारा रेड जो होता है वहां पर उस लिफ्ट के अंदर से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि उस न्यूबी ने जो सब कुछ क्या कर दिया, क्या उसने वहां पर जानबूझकर नीचे कोई बॉम्ब लगाए थे ताकि वहां पर वो उन वैम्पायर्स को मार सके। और साथ ही हमारे रेड को वहां पर सीढ़ियों के दूसरी तरफ एक टूटी हुई दीवार दिखाई देती है, यानी कि वहां पर रास्ता होता है जहां पर से वो बाहर जा सकता है। तो रेड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन साथ ही दिखाते हैं कि रिबिका जो होती है वो अपने टेंटिकल को वहां पर उसी लिफ्ट वाले होल के अंदर से बाहर निकालती है और उसकी टांग पकड़ लेती है। तो वो रेड की टांग पकड़ने के बाद से अपनी तरफ खींचती है ताकि वो नीचे लेकर जा सके। तो रेड को खींचते हुए जैसे वहां पर वो नीचे की तरफ लेकर जा रही होती है, तुम्हारा रेड जो होता है वहीं पर एक सरिये को पकड़ लेता है। तो वहां पर एक लोहे की सलाख होती है, वो उस लोहे की सलाख को पकड़ता है, साथ ही अपना पांव जो होता है दीवार के साथ टिकाकर अपने आप को वहां पर रोके रखता है ताकि वहां पर लिफ्ट के अंदर ना गिरे, क्योंकि अगर वो लिफ्ट वाले खोल के अंदर गिर गया तो वो मॉन्स्टर से खा जाएंगे। इसी वजह से हमारा रेड अपने आप को वहां पर संभाले हुए होता है। फिर साथ ही उसके बैग के अंदर से यानी माइकल के बैग के अंदर से गन मिलती है और उस गन को अपने हाथ में पकड़ता है और इसी के साथ ही उसके टेंटिकल के ऊपर शूट करना स्टार्ट करता है। जब उसके ऊपर शूट कर रहा था इसी के साथ ही वहां पर से एक और टेंटिकल निकलता है और उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे रेड के हाथ से उसकी गन छूट जाती है। उसकी गन के वहां पर छूटने के साथ उसके हाथ के ऊपर से पट्टी भी खुल जाती है। हमारा रेड कहता है कि अब मैं यहाँ पर गन को दोबारा कैसे उठाऊं, और बहुत सारे टेंटिकल्स वहां पर से निकलते हैं जिसकी मदद से रिबिका जो होती है अपनी बड़ी बॉडी को खींचकर ऊपर ले आती है और वो लिफ्ट के अंदर से वहां पर बाहर निकलती है और कहते हैं कि मुझे ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा रेड की नजर वहां पर नर्स सुई के ऊपर पड़ती है कि नर्स सुई जो होती है वो भी यहाँ पर एक गुल बन चुकी होती है। रिबिका ने उसे भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। रेड तो यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में फंस चुका है। तुम्हारा रेड यहाँ पर सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा और यहाँ पर रोशनी के से बाहर निकलने के बाद क्या वाकई में यहाँ पर एक आजाद दुनिया है जहाँ पर वो जिंदा रह पाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी तो यहाँ पर गुल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।